हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2023 के लिए एक कंप्लीट मैथ्स कोर्स। उसकी ये फर्स्ट क्लास है आपकी परसेंटेज, यानी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर से और क्लास फर्स्ट है। हम इस पूरे जो भी आपका कोर्स है, इस पूरे कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक हाई लेवल तक जाएंगे। यानी आप एसएससी जीडी के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं या फिर आप सीजीएल या फिर सीपीओ किसी भी एग्जाम में अपियर हो, मैं आप सभी के लिए इतना कंटेंट दूंगा या फिर इस तरह से इस बैच को लीड करूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे और वहां पर आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाएं। मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने को भी बोलूंगा, यानी आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं उस पर भी थोड़ा मैटर करता है कि आप कितने मार्क्स स्कोर करेंगे। पर मेरी तरफ से फुल कोशिश रहेगी कि हर एक कॉन्सेप्ट इस बैच के अंदर इंक्लूड हो। तो सबसे पहली क्लास आपकी परसेंटेज की है। आगे की क्लासें देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आपको कंटिन्यू ऐसे ही लेक्चर प्रोवाइड कराता रहूं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला आप देखेंगे, यानी मैं आपको सबसे पहले बेसिक स्टार्ट कर देता हूं, आपका बता देता हूं कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। देखिए, परसेंट का मीनिंग होता है यानी प्रत्येक 100 में से आपको जो भी चीज़ है वो कितनी है। जैसे आपसे बोला गया कि आपका 100 मार्क्स का कोई एक लेक्चर था या फिर 100 मार्क्स का कोई टेस्ट था, आपने 100 में से 70 मार्क्स स्कोर किए, तो 70 मार्क्स कितने में से स्कोर किए हैं? 100 में से। तो इसी को आप बोल सकते हो 70%। यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपसे बोला गया कि आपके 300 टोटल मार्क्स थे, उसमें से आपने 180 मार्क्स स्कोर किए, तो आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, यानी परसेंटेज में बताना है आपको, प्रत्येक 100 में बताना है। तो देखिए, आपने 300 में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 180। और आपसे बोला जाता है कि सिर्फ एक मार्क्स में से आपने कितने स्कोर किए हैं, तो आप बोलते हैं 180/300, यानी एक मार्क्स में से आपने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, यानी एक में से आपने 0.6। आपसे बोला जाता है कि 100 में से आपने कितने स्कोर किए, तो आप सीधा जानते हैं कि 180/300 करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो अभी तक आप जैसे पढ़ते थे, अभी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप इसको परसेंटेज में लिखते हैं। एक बार और देख लेते हैं। अगर आपसे बोला गया कि आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 400 हैं, यानी और आपने उसमें से 180 मार्क्स स्कोर किए, तो आपको बताना है परसेंटेज में कितने स्कोर किए। यानी आप जानते हैं कि 400 में से आपने कितने स्कोर किए हैं? 180। और एक में से आपने कितने स्कोर किए हैं? 180/400। ऐसे ही निकालते हैं ना आप। अब बताइए, आपने 100 में से कितने स्कोर किए हैं, तो आप क्या करेंगे? सीधा 180/400 रखेंगे और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यू गॉट माई पॉइंट। तो आपका जो भी आएगा ये परसेंटेज हो जाएगा आंसर। और ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। ये 8 नहीं, यहाँ पर 100 है, यानी 1 है ये। आप समझ आ गया होगा आपको। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है बेसिक, वो मैंने यहाँ पर बता दिया। आप चलिए आगे चलते हैं। कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं, यानी अगर ये फ्रैक्शंस आप सीधा याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप मान लीजिए जो फ्रैक्शन में आप 1 लिखते हैं उसका मीनिंग ही होता है 100%। अगर आपसे बोला गया कि आपने 100 मार्क्स स्कोर किए, कितने में से? 100 में से ही, तो आप जानते हैं कितना आने वाला है? 100% आने वाला है ना। आपका जो आंसर आएगा सीधा कितना आ जाएगा? 100%। अब परसेंट में तो 100 आ गया, जबकि आप फ्रैक्शन में बात करते हैं तो 100 में से कितने मार्क्स स्कोर किए आपने? 100 मार्क्स किए हैं, तो यानी कितना आता? 1। यानी फ्रैक्शन में 100% की वैल्यू ही कितनी होती है? 1 होती है। ओके, तो इसी तरह से हम फ्रैक्शन यानी परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालेंगे और कहीं पर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब आपको सीखना होगा। अगर आपसे बोला गया 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको पता है 25 है परसेंट, यानी प्रत्येक 100 में से हैं, तो आप 25 ऊपर रखेंगे और नीचे 100। तो ये आपका फ्रैक्शन बना लेंगे यहाँ से 25 और 25 चौका 100, यानी आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, देखिए अभी आपको दिख नहीं रहा, आप देख सकते हैं आप। अगर आपसे बोला जाता है कि 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, 30% आप पता है 30 कितने में से? प्रत्येक 100 में से, तो आप नीचे 100 लगा देंगे और परसेंटेज को हटा देंगे। अब इसका फ्रैक्शन बनाना तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10। तो फ्रैक्शन में आप 3/10 बोलिए या फिर 30% बोलिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप आशा करता हूँ आप सब लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए, आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ने से पहले आपको ये फ्रैक्शंस अच्छे से याद हो जाने चाहिए। आप कोशिश कर सकते हैं कुछ फ्रैक्शंस को याद करने की,
और उसके बाद आप जैसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे कंप्लीट बैच में, तो आपको खुद भी ये याद हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है कि शुरू में ही आप चाहें कि एक ही दिन में सारे याद हो जाएं। सारे एक दिन में याद नहीं होंगे, पर आप लगातार कोशिश करेंगे तो ये आपके प्रैक्टिस के साथ साथ याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 1% का मीनिंग होता है 1/100, ये तो आप सिंपल कर लेंगे। 2% 1/50 या 1/50 उल्टा बोल दिया जाए तो 2% के बराबर होगा। आप इसको बना भी सकते हैं इंस्टेंट, बट कुछ आपको याद भी होना चाहिए। अगर सबसे आपसे बोला गया 4% की, तो आप सीधा फ्रैक्शन करना चाहिए 1/25, या आपसे 1/25 कहीं पर लिखा दिख रहा है और उसको चेंज करना है परसेंटेज में, आप सीधा परसेंटेज में लगाएं 4%। तो 5% का फ्रैक्शन 120, और 8.33% का 1/12, या फिर ऐसा बोला जाए 8 सही 1/3%। तो ये सीधा आपको लगाना चाहिए कितना 12, और 1/12 सीधा, यानी 1/12 आपको सीधा फ्रैक्शन में लगाना आपको समझ आना चाहिए। या फिर कहीं पर 1/12 कहीं पर आ गया परसेंटेज में सीधा पूछा है, तो आप सीधा ऑप्शन लगाएंगे 8 सही 1/3। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या और क्यों याद करने हैं ये। 10% 1/10, और देखिए 1/8 सबसे ज्यादा यूज होता है 12.50, या फिर इसी को लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। ओके, तो ये सीधा आपको देखना है कहीं पर 12 से 1/2 लिख रहा है, तो सीधा उसको आप 1/8 लिखेंगे और वहां से वर्क स्टार्ट कर देंगे इस पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने में। परसेंटेज एक बेसिक होता है अर्थमेटिक का, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं से चीजों को सीखना स्टार्ट करता है, वो कंप्लीट मैथ में कभी पीछे नहीं रहता। देखिए 1/6 को आप 16.67 भी लिख सकते हैं, या फिर 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। और 1/5 तो सीधा होता ही है 20%, और 1/4 25%। 1/3 देखिए 33 सही 33.33% भी बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये बोल सकते हो। और 37.5% देखिए 3/8 होता है 37.5% का फ्रैक्शन, ये आपको सीधा याद होना चाहिए। और 2/5 बाकी आप बना लोगे आगे, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ क्या आपको याद करने की जरूरत है, जो आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए। तो एक तो सबसे पहले आपको देखिए 50%, या फिर यह ना आपका 12%, एक तो ये याद होना चाहिए आपके, और एक 10% का तो आप सिंपली कर ही लेंगे। और 1/8 ये वाला याद होना चाहिए आपके। 1/6 बहुत ज़्यादा काम में आता है 1/6, और 1/5 और 1/4 का फ्रैक्शन, और 1/3 आपका 37.5% बहुत बार पूछा जाता है 3/8%। देखिए ये तो 50% का 1/2 कर ही लेंगे आप, बाकी 75% का 3/4। और आगे आप याद करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम इतना तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए जिस पर मैंने टिक लगाया है। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। पूरा बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको वहां से लेके चलता हूँ, बिल्कुल बेसिक से, यानी आपसे कुछ नहीं आता है, पर इतने गारंटी देता हूँ आपको वहां तक पहुंचा दूंगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप किसी भी बुक का लगा सकते हैं, पिनाकल, या फिर आप राकेश यादव सर की किसी भी बुक से लगाइए। एसएससी के एग्जाम के अंदर या किसी और एग्जाम के अंदर मैथ्स का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्वेश्चन है देखिए, एक कुर्सी का लागत मूल्य इतने रुपए है, कुछ समय बाद इसका लागत मूल्य इतने रुपए हो जाता है, कुर्सी के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 में से कितने की वृद्धि हुई है ये बताना है। तो अभी देख रहे हैं आप, लागत मूल्य इतने रुपए है और इसका लागत मूल्य इतने रुपए हो जाता है, यानी 1800 रुपए था। कितना था, ये था 1800 रुपए। अब ये 2100 रुपए हो जाता है। 1800 पर कितने रुपए बढ़ गया, 300 रुपए बढ़ गया ना। यही है, देखिए बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। और तो एक पर कितने बढ़ा है, ये हो जाएगा 300/1800। ठीक है, अब आपसे पूछा है प्रत्येक 100 में से, यानी प्रतिशत में कितना बढ़ा है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो इसको आप परसेंटेज में बोलेंगे। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएंगे, यानी डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 छंग 18, तो ऊपर हो जाएगा आपका 100/6। कितना आ गया, 100/6। अभी आपको पता होना चाहिए 100/6 को क्या लिख सकते हैं, सीधा 16 सही 2/3%, या फिर 1/6 को सीधा लिखते हैं हम 16 सही 2/3%, जब परसेंटेज में लिखना हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे आगे डिफिकल्टी की ओर चलते चलेंगे हम। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको 7200 का 33 सही 1/3%। देखिए सीधा इसका आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, क्या होता है 1/3। तो मैं इसको लिखूंगा 1/3। के का मीनिंग होता है गुणा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/3
और देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4×12 और 1 13/4 यानी 13/400। अभी समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन सीधा नहीं है, हमको याद नहीं है, तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया और फिर परसेंटेज को हटाकर 100 से नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 13/400, मल्टीप्लाई करेंगे के स्थान पर और ये हो जाएगा 17.5 है, तो 7×34 और 1 35/200। ठीक है, परसेंटेज को हटाना है और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब सिंपली आपको कैलकुलेट करना है इसको। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगे और 4×3 ये 12 और 12 से ये 12×72 और ये 2 से करेंगे तो देखिए 200 कितनी बार हो जाएगा, 100 बार और ये 3 बार हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 13, 35 और 3 को। तो आप 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 35 से पहले, 13 पंजे 65 का 5 6, 13 39 6 आपको हो जाएगा 45 और फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 चौक 12 और 1 13 यानी इतना बटे 100 आ गया आपका। 100 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13.65। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ज्यादा कुछ नहीं, सीधा आपको जब एग्जाम रूम में कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ इतना लिखना है 7200 और सीधा फ्रैक्शन का 1/3 या इसका लिखेंगे आप 13/400 और इसका लिख देंगे आप 35/200 और सीधा कैलकुलेशन करना है और बाकी कुछ नहीं करना। इसको लिखकर सीधा कैलकुलेशन। ओके, तो आपको समय रिड्यूस करना है, आपको बार बार एक चीजों को ज्यादा लिखना नहीं है अपनी नोटबुक पर या फिर रफ नोटबुक पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर इतने रुपए हो जाती है। यानी आपसे बोला गया, देखिए बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं आपको ताकि हर एक स्टूडेंट को ये समझ आ जाए और बाकी जो भी अगर इसको जानते हैं या इन कॉन्सेप्ट को जानते हैं छोटे छोटे, वो तेज स्पीड में या 2 गुना स्पीड में इसको देख सकते हैं और देन आगे उनके लिए भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो देखिए यहाँ से आपसे बोला गया कि x रुपए कोई धनराशि थी, मान लीजिए उसका 15% और बढ़ गया। कितना बढ़ गया, x का 15%। तो x का 15% निकालेंगे हम 15/100 करके। अब ये इतना ऐड करने पर कितनी हो गई है, 1900, ये हो गया 19,320। ओके, तो अभी देखिए यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 15/100 इक्वल हो गया आपका 19,320। ठीक है ना। अभी इसको आप एक जगह सम करेंगे तो यहाँ से आप क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और 100 और 15 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 115/100 और ये आगे आगे आया आपका 19,320। अब यहाँ से आप रेशियो बनाएं तो ये x यहाँ से इसके डिवाइड में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप। अब देखिए आप सामने से देख सकते हैं, यानी x की जो वैल्यू है कंपैरिजन करेंगे तो आप 100 है और 19,320 जो है वो 115 की वैल्यू है। अब देखिए यहां तक ना करके, यानी ये सब ना लिखकर आप जानते हैं कि कोई धनराशि 15% बढ़ गई, यानी पहले 15% बढ़ गई मतलब 15/100 है, यानी 100 अगर वो पहले थी तो उस पर 15 और बढ़ गई है। समझ रहे हो ना, प्रत्येक 100 पर 15 बढ़ गई है। तो अब कितनी हो गई है, 115 हो गई है ना प्रत्येक 100 पर, यानी 15 बढ़ गई है तो प्रत्येक 100 पर अब कितनी हो गई है, 15% बढ़ गई है, तो यानी अब जो है 100 पर वो 115 हो गई है। तो अब 115 हो गई है तो 115 ही तो इसकी वैल्यू दे रखी है, 115 की ही तो वैल्यू दे रखी है 19,320, यानी 15% बढ़ने के बाद हो जाती है 19,320। तो 15% बढ़ गई प्रति 100 पर तो कितनी हो गई, 115 और 115 हो गई है तो वो किसके बराबर होगी, 19,320 के। तो आप सीधा यहां से भी कर सकते थे कि 115 वैल्यू है 19,320 की, 19,320 की क्या वैल्यू है, 115 और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की, यानी पहले वाले की जो पहले थी धनराशि वही बतानी है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप यहां से जाइए, x की वैल्यू निकालनी है आपको तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 115 से भाग कीजिए। तो ये बेसिक तरीका है आपका और ये आपका इंस्टेंट तरीका है जो आपको यूज ही करना पड़ेगा। ये जो तरीका है वो आपको यूज ही करना पड़ेगा और इससे भी शॉर्ट आप जल्दी से करना चाहते हैं तो आप 15% का सीधा फ्रैक्शन बनाइए। एक ही बात उसमें होती है, प्रत्येक 100 पर 15 बढ़ रही है और जबकि हम फ्रैक्शन बना लेंगे तो ये हो जाएगा 3/20, यानी प्रत्येक 20 पर 3 बढ़ रही है। तो 20 पर 3 बढ़ रही है मतलब कितनी हो जा रही है, 23 हो जा रही है। पहले कितनी थी, 20, तो 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आपको 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सब आप यूज करेंगे, पर अभी आपने सीखा है, इसको आप लगाना सीखेंगे, धीरे धीरे आप अप्लाई करेंगे तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, या फिर देखिए आपसे
मैं भी नहीं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपका डिजिटल सम होता है, वो सब लगाना सिखाएंगे पर नेक्स्ट वीडियो में, या फिर धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आप यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो एक आप इसको डिवाइड कीजिए। देखिए 5 से आप इनको हटाएंगे तो 5 दूनी 10 और जीरो हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी 23। अब 23 से इसको भाग करेंगे तो ये 23 से 8 बार हो जाएगा। 23 से 8 बार कितना कितना हो जाए, ये होता है 184। 23 अट्ठे 184, 184 के बाद आपका कितना बचा जाएगा यहाँ से 92, और 92 23 चौक 92। तो अब 84 की मल्टीप्लाई आपको 20 से करनी है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 168, यानी डबल जीरो लगा लीजिए उसके पीछे, तो राइट आंसर हो जाएगा 16,800। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको, बिल्कुल बेसिक से ऐसा क्यों करते हैं, फिर आपको बता दिया आप फास्ट तरीके से कैसे जाएंगे। तो आपको फास्ट तरीका अप्लाई करना है, ना कि स्लो वाला। मैं हर तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, पर आपको लगाना है फास्ट तरीका। तो आप इसको सिंपली कैसे कर सकते थे, 15% बड़ी है, यानी 15% का फ्रैक्शन आप बनाएंगे 3/20 हो जाएगा। और बात कितनी है, मतलब बढ़ाने की है, तो कितना हो गया है ऊपर 23 हो गया है, पहले कितना था 20। तो 23 की जो वैल्यू दे रखी है आपको 19,320, तो आपको 20 की वैल्यू निकालनी थी। तो आप सिंपली करेंगे 19,320/23 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, यही प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगना है सेम फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला नहीं बोल सकते कि कॉन्सेप्ट लगना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए का, आपसे बोला गया है कि यदि ए का 91% और बी का 39% और बी ए का x% है, यानी बी का ए का जो 91% है वो बी का 39% है, तो आपसे बोला है कि बी का बी जो है वो ए का कितने परसेंट है, या फिर बोला गया है कि x% है तो x की वैल्यू बतानी। तो सिंपली हम करेंगे, देखिए उसने बोला ए का जो 91% है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 91%, वो बराबर है किसके, बी के 39% के। ओके, यही बोला गया। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज से, देखिए 100 से डिवाइड होना है, तो इस परसेंटेज से मैं इसको हटा देता हूँ, इधर भी परसेंटेज है, तो सब कुछ हट जाएगा, बचेगा क्या 91 और 39। तो आप इतने समझदार होंगे, पहली बार में लिखेंगे इसको हटा देंगे, और ए और बी का जो रेशियो बनाएंगे आप सीधा बनाएंगे A/B इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39/91। इसको आप डिवाइड करेंगे 13 और 13 91। ए और बी का जो रेशियो आ गया ये आ गया। अब वो बोल रहा है कि बी जो है वो ए का कितने परसेंट है, जिस का पूछ रहा है उसको आप नीचे रखेंगे, यानी किस का पूछ रहा है, 3 का पूछ रहा है ना, कितने परसेंट है क्या बी, तो बी हमने ऊपर रखा। अब परसेंटेज में बताना है तो प्रत्येक 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 700/3, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में ये मिस्टेक अक्सर लोग कर लेते हैं कि बी का या ए का बी का, ये नहीं करना। आपको बोला कि ए का कितने, ए का x% है तो x की वैल्यू बतानी थी, तो ए का पूछा है तो ए की जो वैल्यू है उसको नीचे रखिए, और जो बी की वैल्यू है वो आप ऊपर रखिए। ठीक है, इन्हीं चीजों पर ध्यान देना होता है। क्वेश्चन है आपका, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए CHSL आपका शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, तो सभी क्वेश्चंस मैंने किसी न किसी एग्जाम से लिए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि आप जानते हैं सेम कॉन्सेप्ट या फिर सेम आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं एसएससी में। कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का अंतर हो सकता है, जो आगे भी फ्यूचर में होने वाला है हर एक एग्जाम में। तो आपसे बोला है कि जो मोहन की आय है वो श्याम की आय से 40% अधिक है, प्रत्येक 100 पर कितनी अधिक है 40, यानी अगर मोहन की जो है श्याम की आय से, यानी ये श्याम की अगर 100 है तो मोहन की आय जो है वो कितनी है 140, या फिर मैं 40% का फ्रैक्शन बनाऊंगा सीधा 2/5, कितना 2/5। यदि श्याम की आय जो है वो 5 है तो उसकी मोहन की कितनी है 7 है, यानी 2 ज़्यादा है किस पर 5 पर, तो मैंने क्या कर दिया 5 में 2 ऐड कर दिया, तो ये रेशियो आ गया सीधा उनका। तो अब आपसे देखिए या तो ये कीजिए आप या फिर ये कीजिए, एक तो करना पड़ेगा, ये करेंगे तो आप बेस्ट रहेगा, ये आपके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो श्याम की आय कितना प्रतिशत कम है मोहन से पूछ रहा है ना, तो 140 नीचे कितना कम है 40 कम है, हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, आंसर आ जाएगा। या फिर इसकी बात करेंगे तो कितना कम है 7 पर कितनी कम है 2, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, राइट आंसर आ गया है। अब देखिए आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि अगर 100/7 होता है या फिर 1/7 जो होता है उसका डायरेक्ट परसेंटेज में 14 सही 2/7 लिखते हैं, तो दुगना कर दिया है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 28 सही 4/7% हो जाएगा।
आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यही आएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, यही आने वाला है। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, आप जोन सा अच्छा लगे उसको अप्लाई कीजिए। आपसे बोला गया है कि गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी होती है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या होता है, जो भी x था, x की स्थान पर क्या टाइप हो गया है, x का अपोजिट यानी 1/x टाइप हो गया। तो ये जो अब 1/x है, जो वैल्यू है वो बराबर है कितने के, अब कम हो गई ना, x से कितने परसेंट कम हो गई, 175/4। 175/4 लिखते हैं पहले, 175/4%। तो चार का नीचे डिवाइड करेंगे परसेंटेज का, 400 हो गया। यानी 400 पर 175 कम हो गई, तो बची कितनी है अभी, ये बची है 225। ठीक है ना, 225/400। अभी समझ आ गया ना। यानी कम होने के बाद जो नई संख्या है वो 225/400 है, किसका, x का। ठीक बात समझ आ गई होगी। यानी जो पहले वाली संख्या थी वो ना लिखकर उसने उल्टी लिख दी, व्युत्क्रम लिख दिया, तो वो जो है पहले वाली संख्या से 175/4% कम हो गई। यानी अब कितनी बच गई है, 225/400 बच गई। या बोला जाए तो परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हैं, 225/4% रह गई है। तो आपका जो 1/x होगा वो इक्वल हो जाएगा आपके, यहाँ से इसको हटा दीजिए, 1/x जो वो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपके 225/400 के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आप कितनी आ जाएगी, 400/225, एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 20/15। अब ये एक्स की वैल्यू है तो एक्स को और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 चौक 20 और 5 दिया 15, 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो भिन्न थी वो 4/3 थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आपसे जो भी मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरी तरीके से समझें और मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊं, पर हो सकता है कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए। अगर छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा इस बैच में। छोड़ना कुछ भी नहीं है, प्रत्येक टाइप हम डिस्कस करेंगे। आप जिस भी बुक से कर रहे हैं, अगर आपके कुछ डाउट्स रह रहे हैं तो उनको भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 90 84 80 45 34। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो 9084804534। तो आप इस पर कॉल मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना जो भी डाउट है, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा या फिर इस वीडियो में ही मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अलग अलग केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा में कुल 25, 30, 40, 45, 60 और 100 छात्र उपस्थित हुए। अलग अलग केंद्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो क्रम से 20%, 30% और 35% और 40%, 50% ही है, ये 50% और 75% है। उस परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत निकटतम ज्ञात कीजिए। यानी उस परीक्षा में टोटल परसेंट बताना आपको, केंद्रों पर अलग अलग हुई थी पर परीक्षा में कितने उत्तीर्ण। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे आप, 20% निकालेंगे किसका, 25 का, तो कितना होता है 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 से तो कितने हुए 5। या बोला जाए तो 25 का आप 20% निकालेंगे तो 5 पास हो जाएंगे, यानी 5 उत्तीर्ण हुए। और 30 में आप 30 का ही 30% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 9। मैं सीधा कर देता हूँ। 35% निकालेंगे आप 40 का तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 35 दूनी 70, 7 दूनी 14 यानी 14। और यहाँ से देखिए 40% आप 45 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40% निकालना है आपको 45 का, तो 45 दूनी 90, 9 दूनी 18 यानी 18 पास हुए। और यहाँ से 50% 60 का आप निकालेंगे तो 30 और 75% आप 100 का निकालेंगे तो 75 ही आएगा। यानी इतने लोग पास हुए हैं कुल कितने में से, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। देखिए 100 और 40 और 60 को करेंगे तो 200 हो जाएगा आपका, ये 200 और 30 20 55, 55 और 45 300। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 300 एग्जाम में अपियर हुए थे। उनमें से पास कितने हुए हैं, ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ से आप ऐड करने जाएंगे, देखिए ये 80 हो जाएगा। 210, 210 के बाद आप ऐड कीजिए इसको, 8 4 12 9, 21 का 1 2, 2 2 4, यानी आपका 41 और 121 कितना, 41 और 210, तो कितना हो जाएगा 251।
तो 251 लोग पास हुए हैं इस एग्जाम में। तो कितने परसेंटेज में पास हुए, मल्टीप्लाई कर दिया आप 100 से, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना आएगा, 251। 3 से आप करेंगे तो इसमें 3 सत्ते 21। कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है टोटल स्टूडेंट्स में या फिर हमने ऐड करने में। कितने हो जाएंगे देखिए यहाँ से, ये 8 हो जाएगा, 8 3 11, यानी 110 होगा ना कि 200। ये हो जाएगा 110। तो 110 में आप 41 जोड़ेंगे 151 हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 पंजे 15, यानी ये 50 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। और आपसे लगभग में पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं कुछ देने वाला हूँ। किसी भी आप पेड कोर्स में पढ़ेंगे और यहाँ फ्री में पढ़ेंगे, दोनों में एक ही बात है। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा मेहनत करूँगा। और आप जानते हैं जो पहले से फेमस टीचर हैं वो मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें देंगे यूट्यूब पर, और ताकि आप चिपके रहें उनके चैनल से, बस यही करेंगे। तो ए और बी के दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। तो ए और बी का अनुपात बताना है। क्या दिया है, ए का 10%। देखिए आप जानते हैं ए का 10% प्लस बी का 8%, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बीच में, या मैं सीधा लिख देता तो भी एक ही बात है। और ए का 12% और यहाँ पर प्लस बी का 16%। तो इनका जो रेशियो है वो है 3/5। आपको पहले बोला है कि इसके यानी बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। तो या तो आप इसको यहाँ ले जाइए, देखिए तब भी 3/5 होगा, या फिर ऐसे सीधा लिखिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसके बोल रहा है तो यहाँ नीचे ही आएगा। ये अभी आपको दिख रहा है ये परसेंटेज ऊपर भी है नीचे भी है। ये परसेंटेज यानी डिवाइड करेंगे 100 से, तो नीचे भी एलसीएम आएगा आपका 100, नीचे भी और ऊपर भी, और नीचे दोनों तरफ एलसीएम 100 आएगा, तो ये कट ही जाना है। तो हम परसेंटेज को हटा ही देते हैं, क्या ही रोल है इसका, हटा दिया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और सॉल्व करना है। यानी आप बी को ए को मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 5 से, तो ये हो जाएगा 50, और इधर ए को करेंगे 12 या 36 हो जाएगा। 36 में से आप इधर को लेकर आएंगे 50 को, तो कितना बचेगा, ए का 7 बचेगा आपका 14, और इधर को लेकर जाएंगे आप तो देखिए 16 3 48 बी आएगा, और यहाँ से 8 पंजे 40 भी आएगा, यानी 8 बी इधर से आ जाएगा। तो ए अपॉन बी यानी ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/7, यानी 2 से भी डिवाइड कर दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको बस 2 ही सेकंड का क्वेश्चन होता है। बोला कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतने इतने प्रतिशत कम है, तो यानी तीसरी संख्या हमने मान ली कितनी है 100, तो पहली संख्या जो है वो हो जाएगी 63, 37% कम कर दिया हमने, और जो दूसरी संख्या है वो 30% कम है यानी 100 है। मैंने माना पहली संख्या को 100 है, दूसरी संख्या उसके हिसाब से 37% कम कर ली, यानी 63 कर ली पहली संख्या, और दूसरी संख्या 30% कम कर ली यानी 70 कर ली। अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या से कितने अधिक है, 63 नीचे कितने अधिक है, 7 अधिक है। कितने परसेंट में पूछा है तो प्रति 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यह जाएगा 7 ने 63। आप जानते हैं 1/9 या फिर 100/9 लिख सकते हैं इसको, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है ना, तो कुछ भी लिखा मिले एक ही बात है। आगे देखिए, इनको आप धीरे धीरे याद कर लेंगे तो फ्रैक्शन भी याद हो जाएगा। आपसे बोला गया कि 4 पीपल, अरे ये क्या है, हाँ, एक शिष्य ने एक अंक को 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा करा। गुणा में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है ये बताना है। ऊपर भी देख लेते हैं, पीपल मल्टीप्लाइड ए फिगर बाई 3/5 देन 5/3, यानी 5/3 से मल्टीप्लाई करने की बजाय उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज त्रुटि बताना है। यानी होना तो था x में मल्टीप्लाई आपको 5/3 से, यानी वो 5/3 x होना था, पर उसने क्या कर दिया, x को कर दिया 3/5। अब इसमें परसेंटेज त्रुटि कितनी हुई है, यानी इनका नेगेशन कितना है, इनका अंतर कितना है, किस पर बताएंगे आप, देखिए जो ओरिजिनल वैल्यू थी यानी 5/3x पर, या आप बताएंगे इनका डिफरेंस निकालेंगे 5/3 पर, परसेंटेज लगा देंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो यही प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी।
मुझे लगता है ये हिंदी में गलत है क्वेश्चन। एक शिष्य ने एक अंक को इतने की बजाय, इतने की बजाय नहीं, ये है 5/3 के बजाय आपका 3/5 से गुणा कर दिया। ये कहना भी यही चाह रहा है, एक अंक को 3/5 के बजाय इतने से गुना कर दिया, ये नहीं, ये है 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इंग्लिश वाले को सही मानेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर एक्स एक्स में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, पर आपको फिर एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे परसेंटेज में त्रुटि पूछ रहा है, सिंपली आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे इन दोनों का। कितना क्या करेंगे डिफरेंस, 3 3 9 5 5 25। तो डिफरेंस क्या आएगा, देखिए यहाँ भी डिफरेंस ही करेंगे आप। मैं यहीं पर कर देता हूँ, 5 5 25, 3 3 9, 9 25 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16/5 आ जाएगा। और नीचे जिस पर कह रहा है, यानी जो पहले थी ओरिजिनल, उसको आप नीचे रख देंगे। ओरिजिनल क्या है 5/3, तो 5/3 यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आप 100 कर देंगे। यहाँ से भी देखिए यही आने वाला है, सिर्फ क्या आएगा x यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है। परसेंटेज आपको निकालना है, तो आप देखिए यहाँ पर 5 ना आकर यहाँ पर क्या आएगा 15 आएगा, 15। ये आप एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। अब इस 5 से इसको काट देंगे आप, क्या करेंगे 5 से इसको ऊपर जाएगा, तो देखिए ऊपर पूरा कर देता हूँ मैं, 16 मल्टीप्लाई आपको 3 कर देता हूँ, ऊपर नीचे 15 मल्टीप्लाई 5, और ये x का आना है। x से तो x कट ही जाना, देखिए यहाँ से कट जाएगा, तो ये x को हटा देते हैं यहाँ से। ये इक्वल है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, 25 से 4 बार 16 चौका 64%। तो आपका आंसर जो आ जाएगा, त्रुटि है कितनी 64%। तो ये होता है इसका बेसिक मेथड। पर आपको क्या लगाना है, एक फास्ट मेथड, यानी आपको इतनी देर सोचना नहीं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप सीधा इसका डिफरेंस निकालेंगे, 3 3 9 5 5 25 और एलसीएम लेंगे, यानी आएगा 16/25। और किस पर त्रुटि की बात कर रहा है, 5/3 पर। आपको पता है x से x कट ही जाना है, तो मल्टीप्लाई आप 100 कीजिए, सिर्फ इतना इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते। तो थोड़ी आदत है, ठीक है ठीक है, पर इसको जल्दी सोल्व करेंगे यानी खत्म करेंगे। गाइस आप भी कुछ मेरे को चीज़ें बताइए, मेरे से क्या मिस्टेक हो रही हैं और क्या मेरे को सुधार करना चाहिए, ताकि मैं भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूं आप लोगों के हिसाब से। यदि 480 का 25% और 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर है इतने के, तो x का मान बताना है। सीधा परसेंट में आपको आंसर निकालना है। तो देखिए 25% आप इसका निकालेंगे, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 4 से इसको भाग करेंगे 120 हो जाएगा। 30% का फ्रैक्शन 3/10, 10 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी 150। इन दोनों को प्लस करना है, प्लस 90 का x%, या बोला जाए तो 9/10 कर देंगे। परसेंट को मैंने 100 कर दिया और x को ऐसे ही 9/10 x हो जाएगा। ये बराबर है किसके, 900 के 35% के, तो 900 का 35%, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 9 से मल्टीप्लाई सीधा 35 में, 9 पंजे 45, 4 9 27, 4 हो जाएगा आपका 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो गया है 270, 270 को आप इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9/10x इक्वल हो जाएगा आपके कितने के 45 के। यहाँ से 9 पंजे 45, तो x बराबर कितना जाएगा 50। ठीक है ना, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 50। आंसर आ गया आपका, वेरी नाइस। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो ऐसे ही बने रहिए, मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ। आपको मैं पूरा मैथमेटिशियन बना के छोड़ूंगा, यानी आप कितने भी बचे मैथमेटिक्स से, मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या r से 10% कम है, तो संख्या q संख्या r का कितने प्रतिशत है ये बताना। वो बोल रहा है कि एक संख्या p जो है वो एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन करेंगे 1/5, यानी p जो है वो q से कितना अधिक है 20% अधिक है, यानी वो कितनी है 6 है, और जबकि q जो है वो कितना है 5 है। ठीक है, और q 5 है और p जो है 6 है, यही तो बोला है। 5 पर 1 अधिक है, तो 1 अधिक है तो 6 हो गई p, q हो गया 5। अब आपसे बोला है कि लेकिन लेकिन का मतलब है p r से जो है 10% कम है, r से जो है 10% कम है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, कितनी है, अगर p 10 है और अगर r 10 है तो p जो है वो 9 है।
ठीक है, यही कहना चाह रहा है। तो मैं देखिए इस तरह से अगर फ्रैक्शन बनता है यानी इस तरह से रेशियो बनता है तो आप पी के नीचे आप क्या रखेंगे, पी की वैल्यू, और आर ये यहाँ पर आ गया है, तो आर से क्या रेशियो है उसका 10:9 का। तो अब जो है ना आपको आर पी क्यू का जो तीनों का एक साथ कंबाइन रेशियो निकालना होता है, तो उसमें क्या करना होता है, पी की वैल्यू को समान करना होता है। यानी आपको जो पी की वैल्यू है उसको समान करना है, तो आप 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 6 से इन दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 6 से मल्टीप्लाई आप 10 में भी करेंगे, तो 10 की मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 60। आप 9 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 54। तो अब देखिए यहाँ पर 9 से पी में किए तो क्यू में भी करनी पड़ेगी, 9×5 = 45। तो इन तीनों का जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि संख्या क्यू संख्या आर का कितने प्रतिशत है। तो संख्या क्यू आर का कितने प्रतिशत है, तो आर का कितना है 60, आर है 60। तो आर का बताना है तो 45 ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज में बताना है 100 कर देंगे। हाँ, एक से एक जीरो खत्म हो जाएगा आपका, ये 3 टाइम्स, ये आपसे यहाँ से 5 टाइम, और यहाँ से ये 3 15 टाइम, और 15×5 = 75। कितने परसेंट है 75%। ठीक है, तो चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर से एक ही सेम क्वेश्चन है। क्या बोला है देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, लगभग प्रतिशत में क्या सी का वेतन ए के वेतन से अधिक है, ये बताना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी ही मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ और एकदम टफ वाले और एकदम मस्त वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उसके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।